बेटा इस बार के एग्जाम्स में तुम्हारे कितने परसेंटेज आए थे? अरे तुम्हें पता है, इस बार फ्लिपकार्ट का जो सेल लगा है उस पर हर सामान पर अप टू 80% तक का छूट है। यार इंडिया की जीडीपी ना कोरोना के टाइम पर -3.2% चली गई थी। क्या आपको पता है, मैंने जो इतनी बातें बताई तो इन सभी बातों में एक चीज़ बहुत कॉमन था। क्या आपने नोटिस की वो कॉमन सा बात कौन सा है? तो अगर आपने नोटिस कर ली कि वो कॉमन सा बात कौन सा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं किया है कि इन तीनों बातों में से कॉमन क्या है, तो आप देख लो कि इन तीनों बातों में एक वर्ड आया है परसेंटेज। तो क्या आपको पता है कि परसेंटेज क्या होता है और परसेंटेज को निकालते कैसे हैं किसी चीज़ का? अगर नहीं पता तो आप इस वीडियो पर बने रहो। इस वीडियो के एंड तक आप बहुत अच्छे तरीके से सीख जाओगे कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। तो इस वीडियो में आप परसेंटेज का पूरा बेसिक सीखोगे और आप इतना तक सीख जाओगे कि आप अपने क्लास का जितना मार्क्स आते हैं एग्ज़ाम में, आप अपना परसेंटेज निकाल पाओ। और जब आप ये बेसिक सीख जाओगे तो आप प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वे बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ परसेंटेज चैप्टर को एक्सप्लेन करना। परसेंटेज और परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100। जैसे कि आपके एग्ज़ाम्स में मार्क्स आते हैं ना आपके सब्जेक्ट में, तो आप बोलते हो ना कि मुझे 85 आया है आउट ऑफ 100, तो उसी तरीके से परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100, किसी भी चीज़ का आउट ऑफ 100। क्लियर हो गया परसेंट क्या होता है? और परसेंट को डिनोट करते हैं हम लोग इस सिंबल से, और इस सिंबल का मतलब होता है 1/100। तो एक बात जो आपको एकदम ध्यान में रखनी है वो ये कि जहाँ पर भी आपको ये सिंबल दिखे परसेंट का, वहाँ आप लिख देना 1/100 जब आपको ये परसेंट को सॉल्व करने बोला जाए तो। क्लियर है? इस परसेंट का मतलब है 1/100। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ताकि हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। ये जो परसेंट सिंबल है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ओके, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 25%। इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसे करेंगे कैसे? तो सबसे पहला बात जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है वो ये कि ये जो परसेंट का सिंबल है इसका मतलब मैंने क्या बताया था, 1/100। तो सबसे पहले आपको 25 लिखनी है, फिर मल्टीप्लाइड बाय 1/100, और फिर आप इसे सिंप्लीफाई कर लो तो इस परसेंटेज का सिंपलेस्ट फॉर्म निकल जाएगा। बात समझ में आई? आप देखिए कि आपकी बुक में ना क्वेश्चन होगा कुछ ऐसा, कन्वर्ट द परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। तो इन क्वेश्चंस को क्या हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इन क्वेश्चंस को, ऐसे जो क्वेश्चंस आएंगे कन्वर्ट द परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, वैसे क्वेश्चंस को हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। 20%, फॉर एग्जांपल 20% है, तो सबसे पहले हम लोग 20 लिखेंगे और इस परसेंटेज का सिंबल को मैंने क्या बताया था कैसे लिखना है, 1/100। और फिर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1/5 जो कि आपका फ्रैक्शनल नंबर है एक। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आप काफ़ी ध्यान से देखना। एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसे पहले मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। 8 3 24 प्लस 1 25/8, फिर इसे डिवाइडेड बाय 100। तो जब मैं इसे फिर इसका कैलकुलेशन करूँगा तो इसका आंसर आएगा 1/32। क्लियर है? आपको ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। अगर कहा जाएगा कि किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगर आपको कहा जाए कि किसी फ्रैक्शनल नंबर को परसेंटेज में चेंज करना है तो इसमें आप क्या करोगे? जस्ट अपोजिट, कोई भी अगर फ्रैक्शनल नंबर है यू जस्ट मल्टीप्लाइड दैट नंबर विथ 100। क्लियर है? नहीं है? तो चलो मैं एक आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 7/40, ठीक है, मुझे इस फ्रैक्शनल नंबर को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो इस 7/40 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, और फिर जो कैलकुलेशन करके जो आंसर आएगा वो उसका परसेंटेज हो जाएगा।
ठीक है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा और आपको बहुत अच्छी तरीके से परसेंटेज समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो जब आप अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहे हो फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, तो मैं आपको अब बताता हूँ कि आप अपने जो मार्क्स आए हैं आपके एग्ज़ाम्स में, उस एग्ज़ाम के मार्क्स को किस तरीके से आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे। ओके, बात नहीं समझ आई? चलो मैं समझाता हूँ। जैसे आपके क्लास टेस्ट में अगर कोई टेस्ट होता है तो उस टेस्ट का मैक्सिमम मार्क्स क्या होता है, 20 होता होगा या 50 होता होगा मैक्सिमम। तो आप देखे होगे कि जब आपको मार्क्स मिलता है टेस्ट का, तो नीचे जो रहता है वो टोटल मार्क्स लिखा हुआ रहता है, फिर उसके ऊपर जो मार्क्स लिखा हुआ रहता है वो जो भी आप अचीव करते हो। फॉर एग्जांपल कि आपका टोटल मार्क्स 20 है और बहुत अच्छे से पढ़ाई किए, तो आपका 20 में 18 आ गया टेस्ट, क्लास टेस्ट में। तो ये एक फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है। तो आप कैसे पता करोगे कि आपको कितना परसेंटेज आया? तो इसे करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जो 18/20 है उसे आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करने के बाद जो रिज़ल्ट आया वो आपका 90% आया। तो आप समझ पाए कि आपको कैसे आप निकालोगे किसी भी सब्जेक्ट का परसेंटेज। तो आपका उस क्लास टेस्ट में 90% आया, ठीक है। अब चलो मैं ओवरऑल बात करता हूँ रिज़ल्ट का, आपका टोटल रिज़ल्ट का। लेट अस एज्यूम दैट आपके टोटल है 10 सब्जेक्ट, ठीक है। और आपके 10 सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स हो गए 1000, क्योंकि हर सब्जेक्ट का 100 मार्क्स, तो 10 सब्जेक्ट का 1000 मार्क्स। और आप सारे टेस्ट में बहुत अच्छे से पढ़े और आपने एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की, और आपने फिर एग्ज़ाम दिया उस 10 सब्जेक्ट का, और आपका जो टोटल मार्क्स आया वो 980 आउट ऑफ 1000। तो आप इसका परसेंटेज कैसे निकालोगे? तो सिंपल, आप पहले ऊपर में लिखो जितना आपका टोटल मार्क्स आया 980, और नीचे आप 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100। फिर जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका आ जाएगा 98%। तो अब आप समझ गए कि आप कैसे परसेंटेज निकालोगे अपने रिज़ल्ट का। तो इस क्वेश्चन में मैंने माना था कि आपके टोटल 10 सब्जेक्ट हैं, पर अगर आपके 12 सब्जेक्ट रहे तो आपका टोटल हो गया 1200। अगर आपके 5 सब्जेक्ट ही हैं तो आपका हो गया 500। तो इस तरीके से आप परसेंटेज निकाल लोगे। इज़ इट क्लियर? आसान है ना परसेंटेज? तो अगर आपका ये बेसिक क्लियर हो गया तो मैं कुछ छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहूँगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा मजबूत होगा, ठीक है। तो चलिए मैं अब एक और क्वेश्चन लाता हूँ आपके सामने। 75% ऑफ 12, तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले 75%, तो मैंने क्या बताया था, 75 को एज इट इज़ लिख दीजिए। फिर ये परसेंटेज का मतलब है 1/100, तो 1/100, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का साइन और फिर 12। फिर जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9। तो क्लियर है कि 75% ऑफ 12 क्या होता है? तो 75% ऑफ 12 को जब आप कैलकुलेट किए तो आपका आया 9। एक और क्वेश्चन करें? तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। 14% ऑफ ₹75, 75 रुपीज़ का 14% कितना होगा? तो 75 रुपीज़ का 14% में इसको इसे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो मैं 14 लिखूँगा, और ये परसेंटेज है तो 1/100, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का साइन फिर 75, और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 21/2। और जब आप इसे डेसिमल में चेंज करोगे तो ₹10.50 इसका आंसर होगा। तो इजी है ना, बहुत इजी है। क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है परसेंटेज से रिलेटेड। तो अगर आपके पास बुक है तो आप अपने बुक से सॉल्व करें, एग्जाम्पल सॉल्व करें, फिर एक्सरसाइज से सॉल्व करें। और अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें। और अगर आप चाहते हो कि परसेंटेज से जो रिलेटेड क्वेश्चंस है जो कि थोड़े हाई लेवल के हैं, अरे बोलने के लिए हाई है बड़ा ईजी, ठीक है,
तो जो क्वेश्चंस हैं जो बोला जाता है सो कॉल्ड हाई लेवल, तो अगर आप चाहते हो कि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊं तो आप मुझे उसमें भी कमेंट करें। आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू, और मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, और जिससे कि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जाऊँ अब, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कैसा लगा, अगर सब सारा चीज़ समझ में आ गया है तो इतना सा तो बनता है ना कि मुझे बता दे, एटलीस्ट इन्फॉर्म कर दे कि हाँ सब कुछ समझ में आ गई है। ठीक है, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके की कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।